ओके सो हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं? हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड दा। अब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ए एन और दा का, इनका कैसे यूज़ करते हैं? अब इनकी जो वीक फॉर्म्स हैं, दैट इज़ ए की है अ, ए की क्या है अ, एंड इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ए। एन की क्या है अन, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है एन। दी की क्या है वीक फॉर्म दी है, एंड स्ट्रॉन्ग की है दी। ओके, सो एक और चीज़ हमें ये है कि हमें कैसे यूज़ करना है हमारा ए एंड एन। अब ए और एन जो होते हैं हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और दी दा जो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है बट उसकी साउंड जो है वो भी कॉन्सोनेंट ही आ रही है, तो हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे हम ए यूज़ करेंगे। अगर हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी फर्स्ट साउंड जो है वो वोवल साउंड आ रही है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल है एंड उसकी साउंड भी वोवल ही आ रही है, तो हम एन यूज़ करेंगे। अगर हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल है बट उसकी जो साउंड आ रही है, फर्स्ट साउंड जो आ रही है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम ए यूज़ करेंगे। ठीक है। अब 20 वोवल साउंड्स होती हैं। ठीक है, 20 तो वोवल साउंड्स होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। अब हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? हमारे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26। बट जो साउंड्स हैं 20 तो वोवल साउंड्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अगर वोवल साउंड है, अब क्या है ना, वर्ड का, अब इस चीज़ से हमें क्या निकल के आया कि वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी फर्स्ट साउंड वोवल आ रही है तो हमारा जो आर्टिकल यूज़ होगा वो हमारा एन यूज़ होगा। ठीक है। अब हम कुछ वोवल साउंड्स देख लेते हैं जो कि 20 है इन नंबर। एक हो गया बड़ी ई, दैट इज़ ट्री, एग्जाम्पल। एक हो गया छोटी ई, दैट इज़ यूज इन सिटी, सिटी। ए बेड, ए कैट, कार, कार में क्या आ रहा है आ, कोट में क्या आ रहा है ओ, लॉ में क्या आ रहा है आओ, फूड में क्या आ रहा है बड़ा ओ, बुक में क्या आ रहा है ऊ, अर्थ में क्या आ रहा है आंग, कप में क्या आ रहा है ए, अगो में क्या आ रहा है ए, डे में क्या आ रहा है ए, टाइम में क्या आ रहा है आई, बॉय में क्या आ रहा है बॉय, ओल्ड में क्या आ रहा है ओल्ड ओ, टाउन में क्या आ रहा है टाउन आओ, डियर में क्या आ रहा है डियर ईयर, केयर में क्या आ रहा है केयर केयर, पुअर में क्या आ रहा है पुअर उअर। ठीक है। तो अब जैसे इसमें ये जो ये है आपका कॉट हो गया और लॉ हो गया, तो इसमें ऑट आ रहा है और ओ आ रहा है, तो इनमें भी डिफरेंस है कुछ इन ओ में। ठीक है। तो टोटल जो है हमारी 20 वोवल साउंड्स हैं। या फिर ऐसे मान लो कि अगर वोवल की जो साउंड है वो ए ई आई ओ यू जैसी आ रही है, नॉर्मल अपन ऐसे कहते हैं, बट जो सही चीज़ है वो ये है कि अगर 20 वोवल साउंड्स में अगर आपको कोई भी वोवल साउंड आ रही है, फर्स्ट साउंड जो आ रही है वर्ड के फर्स्ट लेटर की, तो हम उसमें ए एन यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं दा का यूज़ कैसे होता है। दा का यूज़ जो होता है वो सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स या पीक ऑफ माउंटेन्स के लिए यूज़ होता है। सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स या पीक ऑफ माउंटेन्स मतलब, इसका मतलब है कि जैसे हिमालयाज़ हो गए, द हिमालयाज़। ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम दी का यूज़ कर रहे हैं या दा का यूज़ कर रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स हो गए हमारे, तो
तो ये क्या है, सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स हैं जिनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। अब अगर कोई पीक ऑफ माउंटेन है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, माउंट फूजी हो गया, तो इनके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम सिंपली यूज़ करेंगे एज माउंट एवरेस्ट, दी माउंट एवरेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिवर्स, सी, ओशियंस एंड बेयर, गल्फ के आगे हम दी का यूज़ करते हैं। रिवर्स जैसे कि द गंगा, सी जैसे कि सी आपको पता ही है, रेड सी हो गया, द रेड सी, द डेड सी, द ब्लैक सी, ठीक है। बे हो गया आपका द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इनके आगे दी का यूज़ करते हैं। ओशंस जैसे कि द पैसिफिक ओशियन। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द फिलीपींस, तो इनके आगे हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कुछ कैनाल्स हुए, जैसे कि एल्बर्ट कैनाल, शारदा कैनाल, केपी कैनाल, तो इनके आगे हम दी का यूज़ करते हैं। कुछ एरोप्लेन्स हो गए, कुछ शिप्स हो गई, कुछ ट्रेन्स हो गई जिनके आगे हम दी का यूज़ करते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ठीक है, द तूफ़ान एक्सप्रेस, तो इनके आगे हम दी का यूज़ करते हैं। जहाज़ हमारे हो गए, जैसे द क्वीन मैरी जहाज़ हो गई, शिप्स जैसे कि, और शिप्स हमारी हो गई, और एरोप्लेन्स हमारे हो गए द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, द मकालू, तो ये हमारे एरोप्लेन्स हो गए जिनके आगे हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी हो गई नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब द इंडियंस, द इटालियंस, द पाकिस्तानीज, द जापानीज, द एशियंस, द चाइनीज़, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द डच, तो जो नेशनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके आगे भी हमें दी का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ कुछ रिलीजियस बुक्स हो गई, जैसे कि द रामायणा, द बाइबल, द गीता, द महाभारता, द पुराणास, तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गई हमारी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जैसे कि द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, ठीक है, तो इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ डेजर्ट्स के आगे, डेजर्ट्स के आगे जैसे कि द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द डेजर्ट तो सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे कि द हिंदूज़, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। कुछ फिज़िकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, द इनसाइड, तो इन वर्ड्स के आगे भी हम द यूज़ करते हैं। कुछ यूनिक थिंग्स जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द एयर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, मतलब जो चीज़ एक ही है पूरी दुनिया में, तो उनके आगे भी हम द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ कुछ गवर्नमेंट ब्रांचेस या कुछ आर्म्ड फोर्सेस के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द पुलिस, द आर्मी, द एयर फोर्स, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि कुछ मैगज़ीन्स, कुछ कमीशंस और कुछ इंस्टीट्यूशंस के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट
मैगज़ीन्स, जैसे कि आपके मैगज़ीन्स कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस में आपके आ गए द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द मंडल कमीशन, द ठाकर कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये सब चीज़ों के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है कि अगर किसी डेट ऑफ मंथ्स नेम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि द 14th ऑफ नवंबर, द 5th ऑफ सितंबर, मतलब किसी मंथ की डेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसमें भी हम दी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ कंट्री या स्टेट्स नेम। कंट्री या स्टेट्स नेम का क्या है कि जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी कंट्रीज़ हैं या कोई भी स्टेट है तो उसके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन्स द आर्म। ठीक है, आर्म के आगे हम दी यूज़ करेंगे अगर हम सेंटेंस में किसी अपन बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। द लेग, ओके। इन द हैंड, तो हम दी यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ अगर कोई इन्वेंशन हुई है, इन्वेंशंस जो हुई हैं उनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं, जैसे कि द टेलीफोन, द सिनेमा, द टेलीविज़न, ओके, द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप। तो ये इन्वेंशंस हुई हैं तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर हिस्टोरिकल इवेंट्स, द हिस्टोरिकल एम्पायर्स, द हिस्टोरिकल डायनेस्टी, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द हिस्टोरिकल एज। इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। द हिस्टोरिकल एम्पायर जैसे कि द मुग़ल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट ये जैसे कि द आर्यंस, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे कि द पिरामिड, द पानीपत, द वाइट हाउस। हिस्टोरिकल डायनेस्टी मीन्स द यादव डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी, द ट्यूडोर डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि द ताज महल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड्स, द जामा मस्जिद। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। हिस्टोरिकल पीरियड या एज जैसे कि द मिडल एजेस, द विक्टोरियन एज, द न्यू स्टोन एज। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं, जैसे कि द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। तो इनके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है तो उसके आगे हम दी का यूज़ करते हैं। ए और इनका यूज़ हमने देख ही लिया कि अगर वर्ड की फर्स्ट साउंड अगर वोवेल आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे, एंड अगर कॉन्सोनेंट आ रही है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड कुछ 20 वोवल साउंड्स हैं जिसके साथ हम इन का